हेलो डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम जिस रीडिंग के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि आगे आपके लिए क्या 3 चीज़ें आने वाली हैं जो यूनिवर्स या आप यदि किसी ईश्वर में बिलीव करते हैं तो वो आपको देने वाले हैं। इसके लिए मैंने ये 3 पाइल बनाई हुई हैं जिसमें हमने क्रिस्टल डेक का यूज़ किया है। तो पहली पाइल है मेलाकाइट क्रिस्टल, सेकंड पाइल है एमेथिस्ट क्रिस्टल और थर्ड पाइल है एक्वामरीन क्रिस्टल। आप इन क्रिस्टल्स के थ्रू अपने पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसके टुवर्ड्स भी आप इंक्लाइंड महसूस कर रहे हों या जो भी क्रिस्टल आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो। यदि इस तरह से आपको पाइल सिलेक्शन करने में कठिनाई होती है तो मैंने ज़ोडिएक साइन, सनशाइन या मूनशाइन के हिसाब से भी अलग-अलग पाइल का निर्धारण किया है। तो हम इनके थ्रू देखते हैं कि किस डेक में कौन सी ज़ोडिएक साइन आती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पाइल से शुरू करते हैं। तो मेलाकाइट क्रिस्टल के लिए सनशाइन्स हैं स्कॉर्पियो, सेकंड है लिब्रा, थर्ड है वर्गो कन्या और फोर्थ है टॉरस वृषभ। अब हम देखते हैं सेकंड पाइल के लिए कौन से सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन हैं। तो पहला है एरिस मेष, सेकंड है लियो सिंह, थर्ड है कैंसर कर्क और फोर्थ है कैप्रिकॉन मकर। अब हम लास्ट पाइल पर चलते हैं और इसमें सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन को देखते हैं। तो पहला है जेमिनी मिथुन, सेकंड है एक्वेरियस कुंभ, थर्ड है पाइसीज मीन और फोर्थ है सेजिटेरियस धनु। तो ये मैंने अलग अलग 3 पाइल बना दी हैं। आप आगे इसका एक क्लोज व्यू दिया हुआ है, आप वहाँ पर रुक कर आराम से मेडिटेट कर कर अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं या आप इन साइंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसके थ्रू भी आप अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे आपकी पाइल में रीडिंग में। हेलो पाइल वन, आप में से जिसकी भी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन ये है या आप में से जिसने भी ये मेलाकाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो सबसे पहले तो ये मेलाकाइट क्रिस्टल जो आपको बताता है वो बताता है कि इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आपके लिए सबसे पहली चीज़ जो आ रही है वो चेंज, परिवर्तन, बदलाव की चीज़ आ रही है। या तो आप खुद बदल जाइए पॉजिटिवली या सिचुएशंस ऐसी होंगी जो आप में बहुत सारे पॉजिटिव ट्रेट्स लेकर आएंगी, चेंजेस लेकर आएंगी। तो ये एक बेसिक, क्योंकि आपके लिए ये पाइल है तो जो आने वाला है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि और मेन क्या चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड निकलता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स और थर्ड कार्ड है द स्टार। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके लिए देख पा रही हूँ वो चीज़ आ रही है कि आप एक किसी टॉक्सिक चीज़ से, किसी टॉक्सिक लूप से या कोई एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो आपको बहुत अंदर तक परेशान कर रही थी, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ उसकी वजह से खराब हो रही थी, आप आगे आने वाले समय में उससे बाहर निकलने वाले हैं। और ना सिर्फ बाहर निकलने वाले हैं बल्कि उससे पूरी तरह हील भी हो पाएंगे आप। ये मैंने जो आपको टॉक्सिक लूप बताया या टॉक्सिक चीज़ बताई, ये कुछ भी हो सकती है। या तो ऐसी चीज़ हो सकती है कि लव रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आप फंसे हुए थे और किसी के जाने के बाद आप उसमें तब भी इंडल्ज थे, चीज़ों से हील नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए हीलिंग भी आ रही है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ आपके लिए आ रही है वो है कि यदि आपका कोई पैसा कहीं पर फंसा हुआ था या आपके ऊपर कोई ऋण था या आपने कहीं से लोन लिया हुआ था या लेना चाहते थे तो नहीं मिल रहा था, पैसे से संबंधित यदि आप कोई समस्या झेल रहे थे या परेशानी झेल रहे थे, तो आप उससे भी बाहर निकलने वाले हैं और मॉनेटरी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। पैसे से संबंधित कोई गलत निर्णय लेने से भी आप बच सकते हैं। ये चीज़ें आगे आपके लिए आ रही हैं। उसके अलावा यदि मैं थर्ड चीज़ की बात करूँ तो ये स्टार कार्ड मुझे बताता है कि आपके लिए लाइफ में एक बैलेंस आ रहा है
और स्पेसिफिकली भी यदि मैं बात करूं तो इमोशनल भावनात्मक संतुलन आपके लिए आ रहा है, और आप उस भावनात्मक संतुलन के साथ साथ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक भी हो जाएंगे। यदि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअली एक्टिव हैं तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे, बहुत पॉजिटिव एनर्जी। या यदि आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं हैं तो डेफिनेटली आप स्पिरिचुअली एक्टिव होने वाले हैं आगे आने वाले समय में। तो ये 3 ब्लेसिंग्स आपके लिए आगे आने वाले समय में आने वाली है। अब हम आगे इसमें देखते हैं कि इसके साथ आप और क्या महसूस करने वाले हैं या क्या होने वाला है। तो पहला कार्ड निकलता है ईयर, गुड न्यूज़ का कार्ड, वेरी गुड। और सेकंड कार्ड निकलता है डॉग, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, जो ये बता रहा है कि या तो आपका दोस्त, आपका मित्र आपको किसी बुरी चीज़ से, बुरी संगत से बचाएगा, या फिर जो आपके लिए गलत काम कर रहे हैं या आपको कहीं फँसाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके सामने आपके भाई बनते हैं, बहुत मित्र बंधु बनते हैं, आप उनसे भी बचेंगे, यूनिवर्स आपकी उनसे रक्षा करने वाला है। और ईयर का कार्ड बताता है कि आप बहुत जल्दी एक गुड न्यूज़ सुनने वाले हैं। वो गुड न्यूज़ आपके लाइफ के किसी भी एरिया, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो सकती है, तो उसके लिए खुद को तैयार कर लीजिए। अब हम लास्ट में देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। पहला कार्ड है रेड जैस्पर, टेक एक्शन। एंड सेकंड कार्ड खुद से निकला है, दैट इज सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर। मतलब जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास हैं उनको आपको बिल्कुल निकाल फेंकना है अपनी जिंदगी से, और जो टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं या आपको हील नहीं होने दे रहे हैं, बिल्कुल अपने जीवन से उनको बाहर निकाल दीजिए। मैं कह रही हूँ आपको, यदि आप अपनी भलाई सोच रहे हैं, खुद के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं होते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी है सबसे पहले अपने आप के बारे में सोचना, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना, प्राथमिकता देना। तो ये काम आपको करना चाहिए, ये सेलेनाइट का क्रिस्टल मुझे बता रहा है। इसके बाद यदि हम रेड जैस्पर की तरफ चलते हैं तो वो बताता है टेक एक्शन। लाइफ में जिस भी एरिया में आपको कोई उपलब्धि हासिल करनी है, उसके बारे में सिर्फ सोचते रहने से या प्लानिंग करते रहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप उसके टुवर्ड्स एक्शन लीजिए तो ही आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। तो ज़रूर एक्शन लीजिए, और बहुत फायर और एनर्जी के साथ एक्शन लीजिए, पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लीजिए, तो आपको उसका ब्यूटीफुल और पॉजिटिव परिणाम ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और ये गाइडेंस आपको फॉलो करनी चाहिए। ये थी आपके लिए रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए लिखिए बेस्ट। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे आप कौन सी रीडिंग देखना चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसमें रीडिंग बनाऊंगी, वीडियोस बनाऊंगी। और ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, नई रीडिंग में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 2, आप में से जिसकी भी ज़ोडिएक साइन सनशाइन या मूनशाइन ये है, या आप में से जिसने भी ये एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले आपके लिए जो आने वाला है वो मैं आपको बताती हूँ आपके क्रिस्टल के थ्रू जो आपने सेलेक्ट किया है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपको अपनी इंट्यूशन पर बहुत ज़्यादा बिलीव करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यदि किन्हीं चीज़ों को देखकर या पहले से आपको आभास हो रहा है कि कुछ होने वाला है, या कोई व्यक्ति की वाइब आपको सही नहीं लग रही है, तो आपको बिल्कुल उसे कंसीडर करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़े निर्णय ले लीजिए या बिल्कुल ठान लीजिए, पर फिर भी एक बार अपनी अंतरात्मा को या इंट्यूशन को ज़रूर ट्रस्ट कीजिए और उसकी सुनिए। ये एमेथिस्ट क्रिस्टल आपको ये बता रहा है। तो अब हम अपनी मेन रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या 3 ब्यूटीफुल चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं या यूनिवर्स आपको देने वाले हैं। तो पहला आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और थर्ड है टू ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। तो यदि मैं पहले कार्ड की तरफ चलूं और किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड लूं, तो इसके थ्रू जो मुझे समझ में आ रहा है और पहली चीज़ आपके जीवन में जो आने वाली है वो है बहुत सारा काम और बहुत सारा पैसा।
आपको इतना काम मिलने वाला है, मतलब हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए पॉज़िटिव ना भी हो, लेकिन यदि आप बहुत समय से खाली बैठे हुए थे या किसी काम का इंतज़ार कर रहे थे, तो आपको वो काम मिलने वाला है। मैं या यूँ कभी कह सकती हूँ कि आपको अपना का मनपसंद काम मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मशरूफ़ रहने वाले हैं। तो इसके साथ मैं आपको एक गाइडलाइन भी ज़रूर दूँगी कि बहुत ज़्यादा काम मिलता है आपको, पैसा मिलता है, तो उसमें अंधे मत हो जाइएगा। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिएगा। यदि आपका शरीर आपसे कुछ माँगता है या आपको कोई सिम्पटम्स देता है कि आप उससे बहुत ज़्यादा काम ले रहे हैं, तो उसकी ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हेल्थ भी आपकी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यदि हेल्थ साथ नहीं होगी, तो आप कितने दिन ऐसा ही काम कर पाएँगे? तो उस लेवल का काम आपके जीवन में आने वाला है, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आगे आने वाले समय में जो पहली ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है कि बहुत सारा काम आपकी लाइफ में आने वाला है और वो आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन, पैसा, रिकॉग्निशन सब कुछ देकर जाएगा। सेकंड चीज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मुझे बताती है कि आपके वर्क फील्ड पर या आपके करियर में कुछ बहुत बड़ी इंक्रीमेंट आपको मिलने वाली है, या यदि आप स्टूडेंट हैं और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको उसमें निश्चित ही सफलता मिलने वाली है। इसमें बिल्कुल 1% का भी डाउट नहीं है। आपके करियर में आप बिल्कुल एक्सेल कर रहे होंगे और आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा एक्सेल कर रहे होंगे आप। बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल डेज़िग्नेशन पर पहुँच सकते हैं। आपको पैसों से रिलेटेड भी इंक्रीमेंट मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। इसके अलावा यदि मैं थर्ड कार्ड की तरफ आगे बढ़ूं, तो टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में एक संतुलन आने वाला है, बैलेंस आने वाला है। वो बैलेंस आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बीच में भी हो सकता है, या यदि आपको कोई जीवन में बड़ा निर्णय लेना है अभी आगे आने वाले दिनों में, तो आपके दिल और दिमाग के बीच में भी संतुलन से रिलेटेड वो निर्णय हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को बैलेंस कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारा काम आपके लिए आ रहा है, तो उसके साथ ही ये मैनेज करने वाला, बैलेंस करने वाला कार्ड भी आ गया, जो ये बता रहा है कि आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर ले जाएँगे और आपकी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 ब्लेसिंग्स ओवरऑल आपके लिए आने वाली हैं। अब हम टी लीफ कार्ड के थ्रू देखेंगे कि ये ब्लेसिंग्स के अलावा और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो पहला कार्ड है हैंडशेक। आप किसी स्ट्रेंजर से मिल सकते हैं जो आपके लिए पूरी तरह से अजनबी होंगे, लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़कर जाएँगे, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा और वो व्यक्ति भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाएगा। अब वो आपके करियर से भी रिलेटेड इम्पोर्टेंस हो सकती है या आपकी लव लाइफ, प्रेम संबंध, दोस्ती से रिलेटेड भी संबंध हो सकता है। लेकिन बहुत जल्दी आप किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मिलने वाले हैं, जिसको आप जीवन भर याद रखेंगे, या उनका इम्पैक्ट आपके पूरे जीवन पर रहेगा और बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपका वो हैंडशेक या मीटिंग। नेक्स्ट हम कार्ड निकालते हैं गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट। बहुत जल्दी आपके जीवन में एक बहुत खुशनुमा पल आने वाला है, कोई अवसर आने वाला है जिसका आप बहुत इंतजार कर रहे थे, या वो इंसिडेंट अचानक भी हो सकता है, जिससे आपको, आपके चाहने वालों को, परिवार वालों को बहुत संतुष्टि, सिक्योरिटी और खुशी मिलने वाली है। तो उसकी गूंज तो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है और हो सकता है इस गोंग की आवाज़ आप तक भी ज़रूर पहुंची हो। तो ये कुछ आने वाला है आपके जीवन में। अब हम ये क्रिस्टल कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो पहला कार्ड निकलता है गो डीपर, और सेकंड कार्ड है जेड का, जो बताता है बी द बिगर पर्सन। लाइफ में यदि ऐसी कोई चीज़ आती है जहाँ आपको खुद को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर कर किसी के लिए कुछ भला करना है, तो आपको वो ज़रूर करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा व्यक्ति बन जाने में अपना कुछ भी नहीं जाता है, तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए। और यदि आप के साथ किसी ने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तो बदला लेने में कुछ भी नहीं रखा है। उसको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए, उससे बड़ा बदला उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। साथ ही यदि हम पहले कार्ड की तरफ वापस आते हैं, तो गो डीपर का कार्ड आता है, जो ये बताता है कि चीज़ों को सिर्फ़ एक बार में अपनी राय किसी चीज़ पर मत बना दीजिए, या आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, वो आपका पैसा भी हो सकता है, भावनाएँ भी हो सकती हैं। जब तक आप अंदर तक किसी को जानकर समझ ना लें, तब तक उन पर किसी भी तरह से बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत कीजिए। ये होगी आपके लिए गाइडलाइन। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखिए बेस्ट, BEST। और साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
ये एक जनरल रीडिंग है। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो पाइल 3, आप में से जिसकी भी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन ये है, या आप में से जिसने भी ये ब्यूटीफुल ग्रीन एक्वामरीन क्रिस्टल को चूज किया था, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और सबसे पहले हम एक्वामरीन क्रिस्टल से ही देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। तो पहला मैसेज बताता है, गो विद द फ्लो। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको एकदम से बदलने की कोशिश मत कीजिए या खुद पर बहुत ज्यादती मत कीजिए। फ्लो के साथ चलते रहिए, यूनिवर्स आपको खुद गाइड करेगा, या आप जिस भी ईश्वर पर बिलीव करते हैं वो खुद आपका हाथ पकड़कर आपको आगे चलाएंगे। तो बस बहते जाइए, चलते जाइए, आप बिल्कुल गलत रास्ते पर नहीं हैं और चीज़ें आगे बहुत खूबसूरत आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो अब हम ये कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि वो खूबसूरत चीज़ें क्या हैं जो आगे आपका इंतज़ार कर रही हैं। तो पहला कार्ड निकलता है किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड निकलता है थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड है एस ऑफ कप्स। ओके, तो सबसे ब्यूटीफुल कार्ड तो मुझे थर्ड कार्ड दिख रहा है, दैट इज एस ऑफ कप्स। तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ। कप में वाटर होता है दैट फ्लोज, सेम अवर इमोशन फ्लोज। तो कप या वाटर को हम इमोशंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इमोशनल आपके लिए एक नई शुरुआत आ रही है, किसी एक नए संबंध की शुरुआत हो सकती है और उसमें यूनिवर्स भी आपको ब्लेस करने वाले हैं। वो नया रिश्ता, वो नया इंसान बहुत प्योरिटी और ट्रू इंटेंशंस के साथ आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपकी जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो एक नई शुरुआत बिल्कुल आपके जीवन में आ रही है जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी, सुरक्षा भी देगी। मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि यदि आप पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं तो वो बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप दोनों यदि एक दूसरे से दूर रहते थे तो अब आप साथ में रह सकते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में कमिटमेंट आने वाली है और ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके साथ ही यदि आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपके जीवन में कोई व्यक्ति प्रवेश कर सकता है और उनकी एनर्जी जो होगी वो बिल्कुल एक सोलमेट की तरह एनर्जी होगी। मतलब आप जब उनसे मिलेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होने वाला है कि आप पहली बार उनसे मिल रहे हैं या आप उन्हें नहीं जानते हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई पहले से आपका उनसे संबंध है, आप बहुत सालों से, वर्षों से उन्हें जानते हैं। तो ये बहुत खूबसूरत चीज़ आपके जीवन में आ रही है। अब हम पीछे की तरफ से चलते हैं तो सेकंड कार्ड बताता है थ्री ऑफ वॉन्ड का कार्ड, जो ये बता रहा है कि कुछ नया सीखने का समय आपके लिए आ रहा है। आगे आने वाले समय में कोई आपको एक लर्निंग मिलने वाली है, या यदि कोई स्किल सीखने की आप काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे तो वो बस अब आप बिल्कुल सीखेंगे ही सीखेंगे और वो आपके करियर को या जीवन को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। जो अभी आप बहुत स्टक महसूस कर रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि इतने एफर्ट डालने के बाद भी आपको वर्क फील्ड पर या जिस भी जगह पर आप हैं वहाँ आपको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है या आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलेगी जब आप अपनी स्किल को इन्हांस कर लेंगे। अब हम फर्स्ट कार्ड की तरफ आते हैं तो वो ये बताता है कि अब आप, सबसे पहले तो मुझे सेल्फ लव वाली एनर्जी दिख रही है कि आप खुद को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाएंगे, प्रेम करने लग जाएंगे। दूसरी बात, आप अपने लाइफ की जो स्टेयरिंग व्हील है, गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है, वो अपनी हाथ में ले लेंगे। मतलब अब आपकी लाइफ की गाड़ी को कोई और नहीं चला रहा होगा। आप खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे और बिल्कुल इस मुद्दे पर चलेंगे कि माई लाइफ माई रूल्स। मतलब अब मुझे कोई दूसरा लीड नहीं करेगा। मैं जो भी डिसीजन लूंगा या लूंगी वो पूरी तरह से मेरा डिसीजन होगा और उसमें मैं अंत तक खड़ा रहूंगा, चाहे फिर वो सही हो या गलत हो। तो ये सेल्फ लव वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा प्रबल दिख रही है। तो ये थ्री ब्लेसिंग्स या चेंजेस या ब्यूटीफुल चीज़ें आपकी लाइफ में आगे आने वाली हैं। इसके साथ ही अब हम आपके लिए देखेंगे कि टी लीफ कार्ड क्या बता रहे हैं कि और क्या चेंजेस या परिवर्तन आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो उसमें पहला कार्ड आता है कैट का और सेकंड आता है क्विल का। यदि हम क्विल की तरफ से शुरुआत करें तो वो ये बताता है, और इसको यदि मैं थ्री ऑफ वॉन्ड के साथ कनेक्ट भी करके देखूं तो इससे मुझे समझ में आता है कि आप वापस से जो चीज़ें पीछे छूट गई थी या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप उन चीज़ों को नहीं सीख पाए थे या कर पाए थे, तो आप वापस बेसिक्स में जाएंगे और उन्हें वापस से सीखेंगे
और वापस से करने की कोशिश करेंगे, उसकी वजह से आपके जीवन में जो वर्तमान में चल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा सुलझ जाएगा और अच्छा हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए अपॉर्च्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा मिलेंगी। जो अभी आप स्टक महसूस करते हैं ना, वो नहीं होगा। साथ ही यदि मैं पहले कार्ड पर वापस आऊँ, तो कैट का कार्ड बताता है अ टू फेस्ड फ्रेंड। देखिए, आगे आने वाले समय में आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जो टू फेस्ड हो, आपके सामने तो बहुत अच्छा बने और पीछे आपकी बुराई सोचें। तो ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए फ्रेंड बनकर, या अभी कोई है तो वो आपके लाइफ से जा सकता है, या आप उस व्यक्ति को पहचान जाएँगे कि वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है या सही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा आगे होने वाला है। अब सब कुछ जानने के बाद हम देखते हैं कि आगे आपके लिए क्या गाइडलाइन है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो इन क्रिस्टल कार्ड में सबसे पहला क्रिस्टल आता है रोडोनाइट, मीन्स फाइंड अ वे टू फॉरगिव। देखिए, पहले आपके साथ जिसने भी जो भी कुछ किया, उसको भूल जाइए। हील करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है जब आप उन्हें अपने दिल और दिमाग से निकाल देते हैं और माफ़ कर देते हैं, भूल जाते हैं चीज़ों को। तो आपको एक वे फाइंड करनी पड़ेगी, एक रास्ता ढूँढना पड़ेगा ऐसा करने के लिए, और यही गाइडलाइन है आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए और ये सारी चीज़ें प्राप्त करने के लिए। एक नया व्यक्ति तभी आपके जीवन में एंटर हो सकता है जब आपने पुरानी चीज़ों को रिहाई दे दी हो और उससे हील कर लिया हो। अब हम सेकंड देखते हैं। टाइगर्स आई का कार्ड बताता है ओवरकम योर फियर्स। यदि आपको किसी चीज़ का डर है, या आप आगे बढ़ने से या पीछे की चीज़ों को छोड़ने से डरते हैं, तो उनसे ओवरकम कर जाइए, क्योंकि अब एक बहुत लंबा समय बीत चुका है उन चीज़ों को हुए हुए। तो अब उनसे ओवरकम कीजिए, अपने डर से बाहर निकलिए, क्योंकि डर के आगे ही जीत है, बिल्कुल सही बात है। और जैसे ही आप उन डर से आगे बढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि वो डर से कहीं बड़े तो आप थे, मतलब उनसे कहीं ज़्यादा बलवान तो आप थे, वो तो कुछ थे ही नहीं आपकी क्षमता या शक्ति के आगे। तो यही आपके लिए गाइडलाइन है। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए बेस्ट, BEST। साथ ही यदि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे यदि आप कोई रीडिंग देखना चाहते हैं किसी विषय पर, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी, उसके लिए कमेंट कीजिए आप। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। बहुत जल्दी एक नई रीडिंग के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।